Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine and preparing well for your final term exams. तो क्लास 6 को ज़्यादा वेट करना पड़ा है रिगार्डिंग द आंसर की। क्लास 6 की आंसर की की जा रही है आपके साथ उर्दू पेपर की, जो कि आपका 6 मार्च 2025 को पेपर हुआ है। ये पेपर आपका टोटल 75 मार्क्स का था। यहाँ पे आपके पास हिस्सा अव्वल ग्रामर का है। सवाल नंबर 1 है आपके पास, मदरजा झेल अल्फाज के मुतज़ाद लिखिए। आपके पास दो अल्फाज आए थे, मगरिब, उसका मुतज़ाद था मशरिक। देन नफ़रत और उसका मुतज़ाद मोहब्बत। बे पार्ट था, दी गई हर्फ की इकसाम के मुताबिक मदरजा झेल जुमलों में अल्फाज को ख़त कशीदा करें। अब हर्फ की इकसाम आपको दी गई है फर्स्ट में इस्तफ़हामिया। हमारे पास जो अंडरलाइन हम इसे करेंगे वो कहाँ। देन आज बहुत ठंड है, लिहाजा सब गर्म कपड़े पहने। इसमें आपने आइडेंटिफाई करना था हर्फ इल्लत को। लिहाजा इसमें जो है वो हर्फ इल्लत है। देन थर्ड है इसमें अंजुम तुम अपनी सहेली को ज़रूर मिलने जाओ। हर्फ ताकीद जो है उसमें ज़रूर का जो हर्फ है वो होगी। देन सवाल नंबर 2 आपका आया था, मदरजा झेल अल्फाज में से दुरुस्त अल्फाज चुनकर जुमले मुकम्मल कीजिए। फर्स्ट है आपके पास, ये घर इसकी कुल या कल मिल्कियत है। आप इसमें जो अंडरलाइन करेंगे कुल को करेंगे। वो एक पुल पल भी यहाँ ना रह सका, आप यहाँ पे पल को अंडरलाइन करेंगे। इस ख़ानदान में ये रीत या रेत सदियों से चली आ रही है, यहाँ पे आप रीत को अंडरलाइन करेंगे। मदरजा झेल जुमलों में ख़त कशीदा अल्फाज की बिलिहाज मुज़क्कर मुअन्नस शनाख्त करने के बाद दी गई जगह पर तहरीर कीजिए। फर्स्ट है हमेशा अकल से काम लो। यहाँ पे आप लिखेंगे मुअन्नस। इसका दुरुस्त जवाब है असलम को सुबह से सर में दर्द था। दर्द यहाँ पे मुज़क्कर है, जो इसका करेक्ट आंसर है। देन सवाल नंबर 3 आपके पास है, आपने इसमें तस्खीर तहरीर करना है। ढोल उसका अगर आपने लिखा है ढोलकी या ढोलक तो आपका वो करेक्ट आंसर है। बाग बागीचा, पहाड़ पहाड़ी, ये इसके राइट आंसर्स थे। देन आपके पास बे है, जुमलों में दुरुस्त अलामात वक्फ लगाएं और बताएं कि जुमला मुफरद है या मुरक्कब। यहाँ पे फर्स्ट वाला मुरक्कब है और सेकंड वाला मुफरद है, और यहाँ पे आपने अलामात वक्फ भी लगानी थी। देन सवाल नंबर 4 आपके पास है, ज़रबुल अमसाल है, ऊंची दुकान फीका पकवान। देन एक अनार 100 बीमार, और जो थर्ड था वो आपके पास था आ बैल मुझे मार। अगर आपने ये आंसर्स लिखे हैं तो आपके जवाबात दुरुस्त हैं। देन बरसात के 3 मुतलाज़िम अल्फाज लिखे थे, ये आपकी अपनी ज़ाती काविश थी। सेकंड आपका जो था वो हिस्सा दोम था, तफ़हीम आपकी आई थी। तफ़हीम को आपने गौर से पढ़ना था, और देन आखिर में दिए गए सवालात के जवाबात तहरीर करने थे। और ये 20 मार्क्स हैं आपके टोटल। और इसमें जो आपके पास तफ़हीम आई है वो रिलेटेड थी अरफा करीम से, और आपने इसके आंसर्स करने थे, जैसे कि अरफा करीम की पैदाइश कब और कहाँ हुई, और इसने 9 साल की उम्र में क्या एजाज़ हासिल किया। आपके ख्याल में अरफा करीम ने अपने वालिदैन से कंप्यूटर की फरमाइश क्यों की। अरफा करीम स्कूल की किन सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। बचपन से ही अरफा करीम की कंप्यूटर से बेइंतहा दिलचस्पी का हमें किस बात से पता चलता है। अगर आपने ये जो तफ़हीम है, इबारत है जो, इसको गौर से पढ़ा होगा तो आपने इसके दुरुस्त जवाबात लिखे होंगे। देन आपके पास इसी तरह से ये टोटल आपके 9 क्वेश्चंस थे जो इस तफ़हीम में से थे। जैसे 6 आपका आया है, अरफा करीम अपने वतन और अपने वतन के बच्चों के बारे में क्या सोचती थी। मुस्तकबिल में आप क्या करके अपने मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, ये भी आपका अपने ज़ाती काविश थी। इसका जवाब देना। इस इबारत से हमें क्या पैगाम मिलता है, और इस इबारत में से एक मुफरद और एक मुरक्कब जुमला भी आपने चुनकर तहरीर करना था। देन सवाल नंबर 5 आपका आया था, जुमलों में इस्तेमाल करें चराग पा होना, टस से मस ना होना, आंखें बिछाना और बाल बाल बचना। सवाल नंबर 2 में नज़्म नात का खुलासा तहरीर करें। नज़्म का खुलासा आपके पास आया था नात का, जो कि
آلموسٹ آل ٹائم ہی ریپیٹ ہوتا ہے. دین حصہ سوم تخلیق کی لکھائی تھی. اس میں آپ نے پہلے مضمون لکھنا تھا میری پسندیدہ شخصیت اور اچھی عادات اور ان کے فوائد. ان میں سے ایک پر آپ نے مضمون لکھنا تھا. میکسیمم جو ہے وہ 200 ورڈز آپ نے اس میں آپ شامل کر سکتے تھے. دین آپ کا سوال نمبر 8 ہے. بس اسٹاپ پر دو اجنبی بس کا انتظار کر رہے ہیں. دونوں میں گفتگو شروع ہو جاتی ہے. ان کی آپس میں کیا بات چیت ہوئی مکالمے کی شکل میں تحریر کریں. اب یہاں پہ اسپیسیفکلی آپ کو کوئی ٹاپک نہیں دیا گیا کہ کس کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو یعنی اوپن اس میں آپ کے پاس چوائس تھی کہ آپ کسی بھی ٹاپک پہ وہ دو جو اجنبی ہیں وہ بات کر سکتے تھے. اب جو آپ کا یہ مکالمہ تھا اور روداد اس میں آپ کی چوائس تھی آپ اپنے اسکول میں منعقد ہونے والے مینا بازار کی روداد تحریر کریں. اور سوال نمبر 9 آپ کا تھا اشعار کی تشریح اور نظم اور شاعر کا نام بھی لکھنا تھا. جو فرسٹ آپ کا شعر تھا وہ ایک آرزو سے لیا گیا تھا اور اس کے شاعر کا نام علامہ اقبال تھا. سیکنڈ والا مریض اور مسیحا سے لیا گیا تھا اور اس کے جو شاعر تھے وہ ڈاکٹر انعام الحق جاوید. سو ڈیئر کلاس 6 اسٹوڈنٹس ہوپفلی آپ کا یہ پیپر اچھا ہوا ہوگا. سو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کتنے مارکس ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کی کتنے مارکس آئیں گے. سو انشاءاللہ نیکسٹ آنسر کی اس کے ساتھ کل آپ کا ہسٹری کا پیپر ہے. سو نیکسٹ آنسر کے ساتھ ملتے ہیں. سو ٹیک کیئر آف یور سیلف. بیسٹ آف لک فار یور ٹمارو ایگزامس. اللہ حافظ.